सुप्रभात बच्चों। मैं आज आपको कैलाश सेंगर जी के चुनिंदा शेर पढ़ाने वाला हूँ। इन शेरों के माध्यम से कैलाश जी किस प्रकार का संदेश देते हैं, ये आज हम देखने वाले हैं। प्रथम हम कवि का परिचय लेंगे। कैलाश सेंगर जी का जन्म 16 फरवरी 1954 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ। सहज सरल हिंदुस्तानी भाषा में लिखी आपकी रचनाएं सामान्य आदमी की जिंदगी में घुली वेदना, प्रश्न भावना और उसकी धड़कन को व्यक्त करती है। काव्य में किए जाने वाले मौलिक प्रयोगों और कत्य के तीखेपन के कारण कैलाश सेंगर आज के गजलकारों में महत्वपूर्ण और लोकप्रिय नाम है। गज़लों के अलावा गीत, कविता, कहानी, नाटक आदि विधाओं में आप लेखन करते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आपका उल्लेखनीय योगदान है। हिंदी के साथ साथ मराठी भाषा पर भी आपका प्रभुत्व है। आपके लेख में प्रस्तुत विचार सोचने को बाध्य करते हैं। आपकी साहित्यिक भाषा पाठकों के मन बुद्धि को झकझोर कर रख देती है। ये हुआ उनका परिचय। आज के लोगों में जिस प्रकार की भावना बनती हमें दिखाई देती है, उसको कैलाश सेंगर जी किस प्रकार का प्रत्युत्तर देते हैं, इन शेरों के माध्यम से देखने वाले हैं। उनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी है? सूरज तुम्हारा है, गजल संग्रह, यहाँ आदमी नहीं, जूते भी चलते हैं, सुबह होने का इंतजार, यह कहानी संग्रह है। अभी रात बाकी है, यह अनुदित साहित्य है। विधा परिचय, ये किस प्रकार की विधा है? उर्दू कविता का लोकप्रिय प्रकार गज़ल है, जिसे पढ़ने में शेरों की अहम भूमिका होती है। गज़ल की लोकप्रियता के फलस्वरूप इसे हिंदी ने भी अपना लिया है। गज़ल हिंदी में आते आते रूमानी भावभूमि से हटकर यथार्थ की जमीन पर खड़ी हो गई है। इन शेरों द्वारा हिंदी गज़लों ने अपनी अभिव्यक्ति शैली के बल पर लोकप्रियता प्राप्त की है। देखो, और उर्दू में इसका महत्वपूर्ण स्थान है और उसी प्रकार हिंदी में भी। मैं तो कहता हूँ कि गज़ल जो है हिंदी का एक भाग है, मैं तो कहता हूँ। पाठ परिचय, प्रस्तुत शेरों में सामाजिक अव्यवस्था और विडंबना के विभिन्न चित्र शब्दों के माध्यम से व्यक्त किए गए हैं। इस सामाजिक व्यवस्था में आम आदमी की अनसुनी कराहें इन शेरों के माध्यम से कवि हम तक पहुंचाने का प्रयास करता है। व्यवस्थाओं के कारण आम आदमी अपनी पीड़ा अभिव्यक्त करने में स्वयं को असमर्थ पाता है। ये शेर उन्हीं व्यवस्थाओं को व्यक्त करने का माध्यम बन जाते हैं। मनुष्य की इस व्यवस्था को और उसे समाप्त करने के प्रयासों को कवि ने वाणी प्रदान की है। देखो, ये हुआ पाठ का परिचय। अब हम शेरों की तरफ बढ़ते हैं और हमें कैलाश जी किस प्रकार का संदेश देते हैं, ये देखते हैं।
गजलों से खुशबू बिखराना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। देखो कितने सुंदर विचार यहाँ पर व्यक्त किए हैं। कैलाश जी कहते हैं, क्या कहते हैं देखो, गजलें या गजलों से खुशबू बिखराना हमको आता है। कवि का यह मानना है कि कवि अपनी गजलों से, अपनी कविताओं से खुशबू फैलाने में सक्षम होता है। वह अपनी कृतियों से चट्टानों पर भी फूल खिला सकता है, अर्थात असंभव कार्य को संभव करके दिखा सकता है। और अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और अपने कार्य से क्रांति ला सकता है। देखो, और आपने इस मेहनत से विजय पा सकता है, आपने कार्य पर विजय पा सकता है। यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है, किस प्रकार कोई चट्टानों पर चढ़ रहा है, दो बच्चे ऊपर चढ़ गए हैं और वो विजयी हुए हैं, और जो नीचे से प्रयास कर रहे हैं एक दिन उन्हीं की तरह वे क्या है, विजयी होने वाले हैं। लेकिन कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। देखो कितना यहाँ पर चित्र जो है आकर्षक दिया गया है। ये दोनों जो ऊपर चढ़े हैं चट्टानों पर, ये ऐसे ही चढ़े हैं क्या? नहीं है। उन्होंने क्या है, पहले बहुत सारी मेहनत की होगी। और मैं तो कहता हूं कि मेहनत करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आगे चलते हुए क्या कहते हैं देखो कवि, परिंदों को शिकायत है, कभी तो सुन मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद लगा है खून मेरे मालिक। देखो, परिंदे यानी क्या बेटा? पक्षी। घुन यानी क्या? एक प्रकार का कीड़ा, जो छोटा सा कीड़ा रहता है और क्या है, धान को समाप्त करने पर तुला होता है। उसको क्या है, अंदर जाकर खोखला बना देता है। उसे क्या कहते हैं, यहां पर घुन शब्द का प्रयोग किया है। देखो, परिंदों को शिकायत है, किसको चाहे, परिंदों को शिकायत है, कभी तो सुन मेरे मालिक। देखो, पक्षियों को परमात्मा से क्या है, शिकायत कर रहा है, और वो कह रहा है, हे मालिक, कभी तो हमारी बात भी सुनो। ऐसा प्रतीत होता है कि जो दाना आपकी कृपा से हमें प्राप्त होता है उसमें भी कीड़े लगे हैं, छोटे छोटे कीड़े लगे हैं, अर्थात आपकी कृपा भी अब प्रदूषित हो गई है, और हमारे ऊपर आपकी कृपा कब होने वाली है। देखो, अब तीसरी गजलों में क्या कह रहे हैं देखो, हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। देखो, चंद यानी क्या, कुछ, उजाला यानी प्रकाश, जुगनू। देखो, हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। मैं इसके साथ साथ कठिन शब्दों के अर्थ भी बता रहा हूं, वो लिखते चलिए आपने कापियों में। अब कवि क्या कर रहे हैं देखो, कवि जिंदगी में आई परेशानियों से अप्रभावित हुए बिना उनका
इस प्रकार सामना करते रहे हैं कि वही से मानो उजालो उठ पड़े हैं। सारी परेशानियां इस प्रकार समाप्त हो गई मानो कभी थी ही नहीं। देखो, अब कवि क्या कर रहे हैं देखो। हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए हैं। कवि क्या कर रहे हैं देखो। बहुत सारी परेशानियों से उलझे हुए हैं और अप्रभावित हुए बिना उनका इस प्रकार सामना करते रहे कि वही से मानो उजाल फूट पड़े। सारी परेशानियां इस प्रकार समाप्त हो गई मानो कभी थी ही नहीं। देखो कितने सुंदर विचार यहाँ पर व्यक्त किए हैं। अब अगली गजलों के माध्यम से क्या कहते हैं देखो। चट्टानी रातों को जुगनू से वह सवारा करती है। चट्टानी रातों को जुगनू से वह सवारा करती है। परसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। देखो, यहां पर कितने सुंदर विचार दिए। देखो, एक से बढ़कर एक। कवि कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि हम सुबह हमारे लिए एक नया संदेश लेकर आती है। रात्रि के घोर अंधकार में जुगनू द्वारा फैलाए गए हल्के से प्रकाश में भी आशा की एक किरण छिपी होती है। देखो क्या कर रहे हैं। चट्टानी रातों में को जुगनू से वह सवारा करती है। बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। देखो, एक छोटी सी आशा जो है किस प्रकार व्यक्ति को क्या है बदल सकती है, इसका क्या है साक्षात उन्होंने इस गजलों के माध्यम से उदाहरण दिया है। कवि कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि हर सुबह हमारे लिए एक नया संदेश लेकर आती है और रात्रि के घोर अंधकार में जुगनू द्वारा फैलाए गए हल्के से प्रकाश में भी आशा की एक किरण छिपी होती है। देखो, छोटा सा कीड़ा रहता है जुगनू बोले तो। अब कभी अगली पंक्तियों में क्या कह रहे हैं देखो गजलों में। वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था, उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था। देखो, कवि क्या कर रहे हैं। जिस प्रकार ख्वाबों में हम क्या कहते हैं, हम एक करेंगे और इस प्रकार यशस्वी हो जाएंगे, यह सोचते हैं और निरंतर क्या है आपने कार्य में लगे होते हैं। लेकिन ख्वाबों में क्या है सिर्फ सोच चलती है, आदमी चलता है क्या नहीं। कवि नित्य नए सपने देखता था, जागती आंखों के सपने वह नहीं जानता था कि उसके सपनों में उसके विचारों में क्रांति का बीज छिपा है। उसके द्वारा आसमान पर लिखे गए सपने एक दिन क्रांति का रूप लेंगे, है ना। और वह क्या बोल देंगे, इनकलाब जिंदाबाद बोल देंगे। यही जो विचार है उन्होंने व्यक्त किए हैं हमारे सामने, पाठकों के सामने, वो क्या है प्रेरणादायी है। व्यक्ति को परिवर्तन करने के लिए मैं तो कहता हूं कि क्या है ये गजलें जो है महत्वपूर्ण कार्य करते हैं।
और इन गजलों के माध्यम से वे किस प्रकार हमारे सामने संदेश रख देते हैं, ये भी हम देख रहे हैं। अब अगली पंक्तियों में वे क्या कहते हैं, देखो देखो अगली पंक्तियों में वे क्या कहते हैं, गजलों के माध्यम से वे क्या कहते हैं। हंसी से अपनी आंसुओं को छुपा कर देखो, नया मुखौटा ये चेहरे पर लगा कर देखो। हंसी और आंसू मनुष्य के जीवन के दो अंग है, और यही क्या है, जीवन में आते जाते रहते हैं। परंतु आज हर मनुष्य अपने जीवन की विसंगतियों से इस कदर त्रस्त है कि वह नहीं चाहता कि दूसरा कोई भी अपने आंसुओं से उसका कंधा भिगोए। अथा अच्छा यही रहेगा कि आपने चेहरे पर एक मुखौटा लगाया जाए और आपने आंसुओं को हंसी से छिपा लिया जाए। देखो, जो व्यक्ति जो है कितना भी क्यों न दुखी हो, वह क्या करता है, आपने सारे दुख किसी को दिखाता है क्या, नहीं दिखाता है। उसी प्रकार है, हंसी से आपने आंसुओं को छुपा कर देखो, नया मुकुटा ये चेहरे पर लगा कर देखो, है ना। अब मनुष्य जो है अनेक विसंगतियों से भरा हुआ है, और इसके कारण क्या है, त्रस्त भी है। और कवि कह रहे हैं, इस जीवन में, इस विसंगतियों में दूसरों को भी दुखी करना है क्या, नहीं करना है। और आपने क्या है, खुशी जो है वो किस कदर क्या है, दूसरों के सामने रख रहा है। लेकिन क्या है, प्रत्यक्ष में जो ये खुशियां है क्या, नहीं है उसके सामने। लेकिन जो मुखौटा वह दूसरों के सामने रख रहा है, वह किस प्रकार का है। अब अगली पंक्तियों में कवि किस प्रकार समझाते हैं, देखो, वह फकीरों की दुआओं में असर देता है, वह फकीरों की दुआओं में असर देता है, आंख से इत्र बांटने का हुनर देता है। देखो, कवि त्याग और तपस्या के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि ईश्वर फकीरों, साधुओं और समाज की भलाई की इच्छा रखने वाले लोगों को ऐसी शक्ति प्रदान करता है कि उनके मुख से निकले आशीर्वाद जो रहते हैं सच होने लगते हैं। ऐसे लोगों की आंखें मानो करुणा और स्नेह बरसती रहती है। देखो, वह फकीरों की दुआओं में असर देता है, आंख से इत्र बांटने का हुनर देता है ना। में इतनी ताकत होती है ना। अपनी आंखों से भी क्या है, वो खुशबू फैलाना जानते हैं, और दूसरों को प्रसन्न करना और अच्छे मार्ग पर लाना उनका क्या है, यही कार्य है। और इनको क्या है, यह शक्ति कहाँ से मिलती होगी, परमात्मा ईश्वर से ही मिलती होगी, जिसके उसके धर्म के अनुरूप ईश्वर मानते हैं। उनके प्रकार, उन्हीं के प्रकार क्या है, यह जो लोग होते हैं
खुशियाँ बांटने का कार्य करते हैं, है ना। और इनके कार्यों से ही क्या है, लोगों में एक प्रकार की अलग ताजगी आ जाती है, परिवर्तन देखने को मिलता है। और उनका कार्य क्या है, फकीरों का यही कार्य है कि लोगों में अच्छे विचार बांटना, स्नेहपूर्ण विचार उनके सामने रखना और उनको परिवर्तित करना है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं बच्चों, रुक जाते हैं। जो शेष भाग रह गया है वो, और जो स्वाध्याय हेतु प्रश्न दिए गए हैं वह दोनों हम कर लेते हैं। यहाँ पर रुक जाते हैं। धन्यवाद बच्चों। जो शेष भाग रह गया है कर लेते हैं।